जहाँ पे देखो पोर्स है, राइट। एप्लीकेशन मैं वही करूँगी। प्राइमर का है, इसको भी सेम एरिया पे पहले हम अप्लाई करेंगे। प्राइमर के ऊपर प्राइमर अप्लाई कर सकते, क्रीम प्राइमर कर सकते, क्रीम प्राइमर के ऊपर सिलिकॉन प्राइमर भी कर सकते, क्योंकि इनलार्ज पोर्स की प्रॉब्लम रही तो क्रीम प्राइमर तो और इनलार्ज कर बता देता, और ज़्यादा हैवी पोर्स बता देता। इसलिए अब हम 60 या 40 सेकंड रुकने से अच्छा है वाइट वाला। कि अपने गोद में फ़ैन ऑन करके रख लें। अपने साथ कोई असिस्टेंट, कोई हेल्पर या कोई फ्रेंड है, चल रहे हैं या साथ में है काम करते वक्त, उनको पकड़ा दो। खुद हम कर रहे हैं तो कोई डेस्क पे रख दो या गोद में रख दो। अच्छा, जो छोटे छोटे हैंड फैंस आते हैं उससे कुछ भी अपने को हेल्प नहीं होती, वो सिर्फ एक शो के रहते, समझो। ये रहता जादू। ज़बरदस्त तरीके से 20 सेकेंड में ट्राई कर दो। प्राइमर जैसे ही हो गया हम काम करेंगे प्रॉब्लम्स में। यूजुअली मैं सिर्फ 1 शेड डार्कर जाती हूँ अपने टोन से, आज मैं जाऊँगी 2 शेड डार्कर। फर्स्ट अंडर आई कवर करेंगे हल्के हाथ से डैबिंग मोशन में। ऐसे करके कभी भी काम नहीं करना, चाहे अपने लिए हो या क्लाइंट के लिए हो। इससे करने से क्या होता है, ये एरिया रुक जाता है, यहाँ पे मेकअप सही से नहीं लगता, फिर लिपस्टिक अनइवन दिखती। लिप लाइन पे भी लग रहा, लगने दो, मसला नहीं। बहुत खूबसूरत बनाया इनका। तो हम फाउंडेशन मिक्स करेंगे। ये शेड मेरे को नहीं जाता, ओवर ब्राइट हो जाता, मैं वाइट दिखती हूँ उसमें। लिक्विड फाउंडेशन एचडी कवरेज 3D के लिए बहुत ज़रूरी है। लिक्विड फाउंडेशन के बगैर अपना बेस थिक हो ही नहीं सकता। तो मिक्सिंग करेंगे अच्छे से। इसको डिपॉजिट करेंगे अपन, फिर यहीं का यहीं ब्लेंड भी कर देंगे, जब का जब, छोड़ेंगे नहीं। कुछ क्लाइंट्स भी बोलते वो क्या डिफरेंस रहता, कहीं को नहीं रहता भाई। ब्राइड के पीछे जान लगा देते हम, दुल्हन है बोल के हम आपको मालूम होते कि हम उस पर ओवर प्रोसेस करने की तैयारी कर लेते। पहले का पहले उसका कॉम्प्लेक्शन पूछते, पहले का पहले उसका ड्रेस पूछते, तैयारी करते, रिसर्च करते, उसका फेस शेप देखते, साइडल को इतनी करते अपन कोशिश, तो हमारे एफर्ट्स की कमाई है वो। जो एफर्ट्स हम उनको लगाते, टेक्निक्स तो सेम रहेंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा रहेंगी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। एग्जैक्टली, उसके लिए हज़ारों लोग आते हैं ना। इसलिए मैं ब्राइड्स को बोलती हूँ कि अपनी शादी वाले दिन आप लोग ख़राब मत करो, यहाँ वहाँ काम करवा के या फिर घर में खुद से तैयार होके। ज़िंदगी का एक दिन रहता करवाते, जिसका माइंडसेट ऑलरेडी है उन्हों ही करवा सकते 3D, क्योंकि 3D में फीचर्स इतने डिफाइन हो जाते हैं कि आगे वाले को खुद एक्सेप्ट नहीं होता। ये डेफिनेशन करना ज़रूरी है, वरना आईब्रो शेप नहीं आती। तो ये हम कंसीलर से भी करेंगे, हम फाउंडेशन से भी करेंगे। और प्रोडक्ट देखिए कितना लगा, हालांकि इधर में कितना लगाई, भर भर के लगाई, लेकिन जब मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में उठाई अपने ब्रश में, ताकि नीटनेस आए। अगर हम ज़्यादा उठा लेंगे, नुकसान क्या है उसकी, ब्लेंडिंग। इतनी प्रीसाइज में हमको ब्लेंडिंग करना रहता छोटी सी जगह पे, ठीक से नहीं होती, ज़्यादा मटेरियल लग गया तो आईब्रो में घुस जाता, शेप ख़राब हो जाता। फिर जब हम आईब्रो डिफाइन करते हैं आईब्रो कलर से, फिर उसको और बारीकी से करो, डबल काम है वो। तो पहले का पहले अपन केयरफुल रहना, ठीक है। मैम पहले आईब्रो करके आई शेडो करना, आई शेडो करके eyebrow आई शेडो करके आईब्रो करना, देखा गया तो आई शेडो पे कलर्स जाते ना हाँ। आईब्रो में, हम अगर ठीक से नहीं करें तो कितनी भी कोशिश कर लो अपन, कुछ ना कुछ तो होता। ये करना ज़रूरी है। अगर मैं यहीं से कर देती और ये नेक यहाँ से हटता सेट, तो ये फिर डिफरेंस दिख के आता। कंसीलर की तरफ और कॉन्टूर की तरफ जाएंगे, इसको हम आई के इधर साइड लगाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा। वाइट कंसीलर जहाँ लग रहा उसके बीच में ब्राउन करेक्टर लगेगा, तो तब जाके वो शैडो क्रिएट होगा, 3D वाला शैडो। कहाँ से देंगे, कान के ऊपर से। एक 3 वाला बताई थी, 3 करके आता है उसको, ठीक है। ये ऐसा जाके ऐसा,
स्कल्पटिंग बोलते हैं इसको। तो ब्लश मेरे को लगाना है हल्का सा ऑरेंज और ब्राउनिश पे जाऊंगी मैं। फाउंडेशन होती कि ये पिक्चर बना लेना अपन अपनी। जैसे ही फाउंडेशन हुआ, कंसीलर, कॉन्टोर, ब्लश एप्लीकेशन कर लेना, उसके बाद ब्लेंडिंग स्टार्ट करना। ब्रशेस अलग अलग हैं और ब्लश स्पेशली अपने फिंगर टिप से ही अप्लाई करना। मुझे क्रीम शेड लगना ज़रूरी है एचडी टेक्निक में, याद है ना? तो लेंगे 2 ब्रशेस, इससे होगा कॉन्टोर और इससे होगा कंसीलर ब्रश, कंसीलिंग। और ये है ब्लश वाला ब्रश। ब्लश का जो ब्रश होता है वो ऐसा उठा हुआ रहता है बीच में से राउंड यू में। कॉन्टोर का एकदम स्ट्रेट रहता है, तो क्रॉस रहता, या तो ऐसा रहेगा या तो फिर ऐसा रहेगा, ठीक है। और कंसीलर का ऐसा। इफ़ इन केस आपकी वैनिटी में ये नहीं है तो आप जो राउंड में आते हैं फ्री साइज ब्रश वो यूज़ कर लें। स्टार्ट करेंगे कंसीलर से, बिल्कुल यहीं पे। कॉन्टूर ऊपर की तरफ ब्लेंड होगा। साइज ब्रश ऐसे ऊपर देखना है, उसको अच्छे से मर्ज करना है। फिर हल्के हाथ से सेट। एक्चुअली अंडर आई में इसलिए करते ताकि हमारा जो शैडो फॉल आउट होता ना वो इजीली डस्ट आउट हो जाना पड़े। तो ये इतना सारा पाउडर लेके हम क्या करते, एक ट्रांसल्यूशन लगा सकते। हाँ लगा सकते, बट अपने हिसाब से लगाना। अब मेरे को ट्रांसलूसन यूज़ करना है तो मैं क्या करूँ, पहले बेकिंग यूज़ करूँ, उसके बाद ट्रांसलूसन की तरफ जा रही हूँ। सिर्फ ट्रांसलूसन वाइट यूज़ करने से भी अपना वाइट चेहरा दिखता। कॉम्पैक्ट भी कर सकते, कॉम्पैक्ट भी कर सकते, लेकिन कॉम्पैक्ट सिर्फ फीचर्स डिफाइन करने के लिए है, बेकिंग के लिए। अपनी ऑल ओवर आई पे हल्के हाथ से ब्लेंड करते हुए। ट्रांजिशन शेड इतना ही रहता, दूसरा फिंगर टिप से लेके बिल्कुल मिड में। देखिए इसके पिगमेंट कितने अच्छे हैं। अब कैसा दिख रहा है यहाँ पे, पीछे ट्रांजिशन शेड आ रहा, बीच में एक वाइट रेड शेड आ रहा, फिर इनर कॉर्नर हल्के से ब्राइट है, वो और ब्राइट होंगे, वो और ब्राइट करेंगे इसको। कॉर्नर्स में डार्क शेड से जाएंगे और कॉर्नर्स को पहले अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। लाइनर हमेशा विंग लगाना, ऊपर वाला विंग, एक स्ट्रेट विंग भी आता है, स्ट्रेट विंग न लगाना के बाद उनकी मर्जी। हम टेप से बेस नहीं उठ जाता, हटता ना, इसलिए जब टेप यूज़ करते हैं हम तब पहले आई मेकअप कर, बाद में बेस कर। जो क्रिएटिविटी अपन थी उसमें लिखे रिकॉर्ड्स में, वो कभी कभी काम में आती है। ऐसा देखो अभी रेड दिख रहा था, अभी ऑरेंज दिख रहा है। प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर बना दिया इनर कॉर्नर पे। तो इनर कॉर्नर के लिए हम लेंगे एक फ्लैट ब्रश जो हल्का सा फ्लफी हो, चपटा नहीं रहना बिल्कुल, कंसीलर ब्रश के जैसे। और उससे लेंगे हम कोई भी अच्छा ब्राइट कलर, ठीक है, ये मिड वाला। और आँख बड़ी भी दिखती है। छोटी आँखों को याद रखिए, डार्क कलर कभी भी अंदर की तरफ नहीं लगाना, और छोटी
बड़ी आंख को लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मेटालिक और इसको हम फिंगर टिप से अप्लाई कर रहे हैं, लाइनर से पहले कर रहे हैं। हाँ, इसका जो शार्पनेस है ना, कॉर्नर हमेशा बाहर की तरफ रहना। तो पहले हम क्या करेंगे, वो कॉर्नर से एक लाइन बना लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी आँख खुली खुली बड़ी बड़ी दिखे तो आप नीचे नहीं ऊपर काजल लगा, खुली दिखती है आँख। वाइट काजल हम आँखों को बड़ी दिखाने के लिए लगाते हैं। जैसे कि आप लोग आई मेकअप जब करेंगे तो आप लोग आउटर ऑफ द लीड में ब्लैक काजल से काम करके, डार्क शेड से काम करके, इनर लीड जो वाटर लाइन रहती है उसमें वाइट काजल अप्लाई करेंगे तो वो बहुत खुली दिखती है आँख अपनी, ठीक है। हाँ, ब्रश चेंज। और ब्रश दूसरा है, वो ब्रश शार्प ब्रश था, उससे हम कर सकते हैं, बट वो ये थोड़ा सा फ्लफी है, देखो राउंड है हल्का सा, देखो। नहीं, ये ब्लैक शेडो लगा रहे हैं, आई शेडो लगा रहे हैं। अगर आप इसको पाउडर से सेट नहीं करेंगे, इफ़ इन केस थोड़ी देर के बाद क्लाइंट को हवा नहीं मिली या तो फिर ओवर ऑक्सीडाइज उनका मेकअप और ऑयली स्किन को अक्सर ऑयल रिड्यूस होना जल्दी शुरू हो जाता, तो क्या होता, ऑयल यहाँ लग के जेल काजल डिस्टर्ब हो जाता। जब इस पर हम पाउडर को इसको लॉक करते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं होती। सेम काजल में भी रहती, आप कोई भी काजल लगा रहे तो पाउडर लेके उसको डस्ट आउट करके इसको मर्जिंग करना पाउडर से, तो आपको चाहे स्वेट हो चाहे आपको ऑयल रिड्यूस हो, ये स्मज नहीं होगा। काटने लगाए थे बीच में बिकॉज ऑफ आई, मैं चाह रही थी कि मेरी आई ऐसी बनना। एक डेफिनेशन अपने दिमाग में रहती, वो डेफिनेशन को हमको प्रूव करना है, तो पहले इस पर स्टडी करना, इस पर कौन सी चीज़ कैसा लगी हुई है और क्या लगी हुई है, कलर्स कौन से यूज़ हुए और कितने यूज़ हुए, ये हम स्टडी कर लिए। तो फिर हम बैठ के अपना काम, अपना सामान लेके तो वो चीज़ हम अचीव कर लेते। लिक्विड लाइनर बहुत ज़रूरी है शार्पनेस के लिए। आई शार्पनेस 3D टेक्निक बोली थी, यही होती है 3D टेक्निक। एक बार क्रीम, एक बार पाउडर, एक बार लिक्विड वो वाला जो सूख जाए, लाइक लाइनर। लग गया, बाहर आ गया मेरे एक्सेस। आउटलाइनिंग के लिए अब हम करेंगे लिक्विड से आउटलाइनिंग। अभी कितना ग्लिटर था, ये सब क्लीन होगा। एप्लीकेशन अवॉइड करना, वो जो डंजर कलर का आईब्रो दिखता ना, वो इसी वजह से दिखता क्योंकि अपन एप्लीकेशन स्टार्टिंग से शुरू करते, कभी भी एंड से शुरू करना और एंड में ख़त्म करना, स्टार्टिंग में आना ही नहीं। इसको यूज़ करने की आदत है। चीक बोन पे डैब 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 एप्लीकेशन और ब्लेंड। बंद करना है, फिर स्प्रे करेंगे। स्मेल भी अच्छी है इसकी, नहीं करता। अब इसको हम अच्छे से ड्राई करेंगे। तो अब ये हो गया ड्राई होने के बाद हम देखते हैं इसका लुक। हाइलाइटर से पहले हाईलाइट ठीक से नहीं हो रहा था, जब मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो तभी वो लाइट पड़ के हो रहा था, लेकिन जैसे ही रिकोट का हम ग्रिप स्प्रे करे हैं तो हाइलाइटर खुद ब खुद हाईलाइट हो रहा है, राइट।